हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 7th का चैप्टर सोयल। इसमें हम सोयल को इस बारे में जानेंगे। सोयल प्रोफाइल क्या होता है, सोयल की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। सोयल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो सोयल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। एक होते हैं मैनमेड रिसोर्सेज और एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सनलाइट एक नेचुरल रिसोर्सेज है, वो मैनमेड रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन मैनमेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे बाइक है, स्कूटर है, गाड़ियां बना ली हमने, पीसीज बना लिए हैं, लैपटॉप बना लिए हैं, या और दूसरी चीजें बना ली हैं अपने यूज के लिए, वो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। तो सोयल एक नेचुरल रिसोर्सेज है। It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. तो सोयल का क्या काम है, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है और उसकी रूट्स को होल्ड करके रखता है और वाटर सप्लाई करता है उसको बढ़ने के लिए और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर भी है। तो सोयल में बहुत सारे अनकाउंटेबल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। सोयल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। अगर सोयल नहीं है तो क्रॉप्स भी नहीं उग सकती हैं, प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए सोयल एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। और एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। तो एग्रीकल्चर से फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर ये चीजें मिलती हैं। तो सोयल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सोयल एक इनसेपरेबल, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, वो एक ऐसा हिस्सा है लाइफ का। तो द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सोयल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। तो जब फर्स्ट रेन होती है गर्मी के महीने में, जब पहली बारिश होती है, तो उसमें मिट्टी की जो खुशबू आती है, वो बहुत खुशबू जो है रिफ्रेशिंग होती है, वो तरोताजा कर देती है इंसान को। नेक्स्ट है सोयल टीमिंग विद लाइफ। One day during the rainy season, Paheli and Puzo observed an earthworm coming out of the soil. उन्होंने देखा कि रेनी सीजन में, कि एक दिन देखा कि अर्थवर्म जो है वो सोयल से बाहर निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब सोयल के अंदर भी जीवन है। पहेली वंडर्ड, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सोयल। इसका मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है सोयल में है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है 9.1। इसमें दिया है कि कलेक्ट सम सोयल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। कुछ सोयल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और उनको केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं। तो यू कैन यूज ए हैंड लेंस। आप एक हैंड लेंस भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल। नीचे एक टेबल दी गई होगी इसमें, और आपको उस सैंपल को लेके उसमें जो भी चीज मिली हुई है उनको उसमें टेबल में फिल करना है। और ये ऑब्जर्वेशंस आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं। जैसे कहाँ से सैंपल ले सकते हैं आप? गार्डन सोयल से ले सकते हैं, सोयल फ्रॉम रोड साइड से ले सकते हैं। तो इस तरह से अब गार्डन सैंपल ले रहे हैं आप, तो उसमें ग्रास भी होगा, कुछ प्लांट्स लीव्स भी होंगी, ठीक है, एंट भी हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट भी उसमें मिलेंगे। और भी अगर कहीं कुछ आप ऑब्जर्व करते हो उसमें से, तो आप उसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आप सैंपल कलेक्शन ले सकते हैं और उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें क्या चीज मिलेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सोयल। तो जो पॉलीथीन बैग्स हैं और प्लास्टिक्स हैं वो सोयल को पोल्यूट करती हैं। पॉलीथीन्स और प्लास्टिक्स भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सोयल। ये जो सोयल में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करती हैं, उनके लिए ये बहुत डेंजरस है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉलीथीन बैग्स जो है वो बैन हो जाएं, प्लास्टिक्स वगैरह ना यूज करें। अदर सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द सोयल आर ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो दूसरे जो और भी सब्सटेंसेस हैं सोयल को जो है पोल्यूट करते हैं, कौन कौन से? केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं,
waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. तो जो केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं जिनको डेली लाइफ में यूज किया जाता है तो उनको ट्रीट करने के बाद ही रिलीज किया जाए सोयल के में। उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि वो सोयल के लिए हार्मफुल ना हो, उसको पोल्यूट ना करें। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। पेस्टिसाइड का यूज हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे हमने सीखा कि पॉलीथीन और प्लास्टिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं सोयल के लिए। केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स भी हैं तो इनका कम से कम यूज करना चाहिए हमें।